ये संकट एकदम कल नहीं खत्म हो रहा है और सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना होगा। कई जगहों पे हो रहा है, जहां नहीं हो रहा वहां करना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, पेट्रोल डीजल के लिए गोली चल गई, लात घूसे चल गए। पाकिस्तान में ईरान वॉर की ऐसी मार की गजब ही हो रखा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच तालिबान नॉनस्टॉप फोड़ रहा है। मुनीर को आतंकियों से को सीजफायर कराने भेजना पड़ गया है क्या? अब इसका चैप्टर। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध को करीब 2 हफ्ते होने को है, लेकिन इस युद्ध की वजह से सबसे पतली हालत किसकी हो रही है? तो वो जवाब ना तो ईरान है, ना अमेरिका है, ना इजरायल है। इसका जवाब है पाकिस्तान। युद्ध के कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का गजब संकट हो गया है। जिनको हमारे यहां लग रहा है कि पैनिक स्थिति है, हमारे यहां तो कुछ नहीं है बॉस, सब कुछ अभी नॉर्मल ही चल रहा है लगभग। पाकिस्तान में देखिए, वहां पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गोली चल रही है, लात घूसे चलने लग गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ हालात और बेकाबू हो रहे हैं। इससे बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अपनी पब्लिक पर लॉकडाउन बम फोड़ दिया। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई, लेकिन पाकिस्तान के इस लॉकडाउन बम के बीच तालिबान अलग नॉनस्टॉप पाकिस्तान को फोड़ रहा है और तालिबान जिस तरह पाकिस्तान को फोड़ रहा है, उसने अलग पाकिस्तान का तेल निकाला हुआ है। अब मुनीर को आतंकियों को तालिबान के साथ सीजफायर करने भेजना पड़ रहा है। आज पाठशाला में आपको दिखाने जा रहा हूं पेट्रोल डीजल के लिए पाकिस्तान में कैसे मारामारी मच गई है और मुनीर को आतंकियों को शांति दूत बना के क्यों भेजना पड़ रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा लें, तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया है। जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। देखिए, ईरान अमेरिका वॉर की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे रॉकेट बन गई, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पेट्रोल डीजल के लिए पाकिस्तान में गोली तक चलने लगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सियालकोट की बताई जा रही है, जहां एक कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के स्टाफ पर ही फायरिंग कर दी। आरोप है कि कार ड्राइवर करीब 40 मिनट तक पेट्रोल लेने के लिए लाइन में खड़ा रहा, लेकिन उसकी बारी आने पर पेट्रोल पंप के स्टाफ ने पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा। इस बात पर वो वहां पे झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि कार के ड्राइवर ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। इस घटना में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। तो ये वो हाहाकार है जो दुनिया भर में मचना शुरू हो गया। भाई, पेट्रोल के लिए गोली चल गई। पाकिस्तान से आई एक और तस्वीर देखिए। यहां पेट्रोल लेने पहुंचे लोगों को जब पेट्रोल नहीं मिला तो उनका गुस्सा भड़क गया। देखते ही देखते वहां लात घूसे चलने लगे। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ही ज्यादातर पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं होने की वजह से बंद हो चुके हैं और जिनके पास कुछ पेट्रोल बचा है वहां पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, पेट्रोल पंप पर लोगों का हुजूम खड़ा है। बॉस, देख रहे हैं, ये पेट्रोल लेने के लिए लाइन है। जो बेचारा लाइन में खड़ा, उसका पेट्रोल तो लाइन में खड़े खड़े खत्म हो रहा है और वहां पहुंच रहा है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा। सड़क भी काफी दूर तक लाइनों से पटी पड़ी है। पाकिस्तान की पब्लिक पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनों के लिए सरकार को कोस रही है, उसकी नाकामी पर मजे ले रही है। कोई कह रहा है कि मरियम नवाज रमजान के महीने में ही फ्री पेट्रोल बांट रही हैं, इसलिए देर रात तक पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ जुट रही और पेट्रोल की रॉकेट हुई कीमत पर निशाना साध रही है पब्लिक। सुनिए पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है। ये देखें जी, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, मरियम नवाज दे रही है फ्री पेट्रोल। ये रश लगा हुआ है। ईद रमजान शरीफ के महीने में मरियम नवाज की तरफ से तोहफा है। पेट्रोल बिल्कुल फ्री मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे अवाम का 12 बजे रश लग गया है, आप सब देख सकते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का संकट कितना बड़ा हो गया है, इसकी गवाही खुद ऑयल डिपो पर तेल लेने पहुंचे टैंकर्स के ड्राइवर्स ने। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में तेल सप्लाई करने वाले टैंकर ड्राइवरों के मुताबिक लाहौर के पास तेल डिपो में कई दिनों से उनके टैंकर तेल के इंतजार में सड़क के किनारे खड़े। पिछले 4 दिनों से ऑयल डिपो में पेट्रोल नहीं है और ना ही वहां जल्द पेट्रोल पहुंचने की कोई उम्मीद दिख रही। ईरान ने पाकिस्तान से लगे बॉर्डर को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल डिपो तक पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही। दरअसल पाकिस्तान पेट्रोल डीजल गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। युद्ध की वजह से उसके कई ऑयल टैंक
समुद्र में फंसे हुए हैं और इन ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए इस हफ्ते मुनीर ने अपनी नौसेना के शिप भी भेजे, लेकिन उसकी यह कोशिश भी कामयाब होती नहीं दिख रही। अब जबकि समुद्र में नौसेना उतारकर भी पाकिस्तान को तेल नहीं मिल पा रहा, तो शहबाज सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे फैसलों का ऐलान किया और पब्लिक पर महंगाई बम फोड़ दिया। आप देखिए कि पाकिस्तान सरकार ने सरकारी दफ्तरों को होने वाली पेट्रोल डीजल की सप्लाई में 50% की कटौती की। 60% सरकारी गाड़ियां फिलहाल चलेंगी ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम कर दिया है दफ्तरों में। स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद हैं। एक बार में ही फ्यूल के दाम में 20% बढ़ा इजाफा कर दिया। एक ही झटके में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपए बढ़ा दी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 335 रुपए के पार पहुंच गई है बॉस, जबकि 1 लीटर डीजल 321 रुपए का मिल रहा है। वहीं एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है। लॉकडाउन जैसे फैसलों का ऐलान करते हुए शहबाज शरीफ ने जो कहा था वो अब दुनिया याद कर रही है। शहबाज सरकार के इन फैसलों से भी पाकिस्तान की पब्लिक भड़की हुई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सब बंद कर दिया तो बचा ही क्या है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर ने ट्रंप की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग ट्रंप को नोबेल दिला रहे थे। अब यही लोग ट्रंप से रूस के तेल पर वैसी छूट क्यों नहीं मांग रहे जैसे छूट भारत को मिली है। सुनिए एक बार। और ये इनके गले पड़ेंगे ये सारे फैसले। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारे फैसले? ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सियासी तौर पे। इनका क्या ख्याल है इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे। वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा। यानी ईरान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल के, अमेरिका के, और जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। हम सिर्फ अमेरिका, सऊदीया और ईरान के दरमियान फंस चुके हैं। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए क्यों हाहाकार मचा, इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का बेहद कम ऑयल रिजर्व भी है। किसी भी देश के इस तरह के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था वर्डोमीटर के मुताबिक साल 2025 का रिकॉर्ड बताता है कि पाकिस्तान के पास करीब 24 करोड़ बैरल रिजर्व ऑयल। खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि उनके पास सिर्फ 28 दिनों का डीजल, 10 दिनों का कच्चा तेल और सिर्फ 15 दिनों की एलपीजी की सप्लाई बची है। और इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होने लगे हैं। पेट्रोल के लिए गोलियां चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई महंगा भले ही कर दो लेकिन पेट्रोल दिलवा तो दो। एक तरफ ईरान अमेरिका युद्ध ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है, वहीं तालिबान से चल रहे युद्ध में भी शहबाज और मुनीर सरेंडर मोड में आते दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे इस युद्ध में तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर और उसके बॉर्डर के अंदर घुसकर मुनीर की सेना और उसके ठिकानों को ऐसा फोड़ा कि अब मुनीर और शहबाज तालिबान के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान के हमलों के सामने घुटने टेक चुका है और उठने के लिए आतंकियों के कंधों का सहारा लेने को मजबूर है। पाकिस्तान ने तालिबान के हमले रोकने के लिए 3 आतंकियों को शांति दूत बनाकर काबुल भेजा है। इनमें से एक आतंकी का नाम फजलुर रहमान खलील है, जो पीओके में एक्टिव रहा है। 1980 के दशक में आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना इसको बनाया गया था। एक वक्त में फजलुर रहमान को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का राइट हैंड तक माना जाता था। दूसरे आतंकी का नाम है अब्दुल्ला शाह मजहर। इसे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। अब्दुल्ला के तालिबान लड़ाकों से रिश्ते मजबूत माने जाते हैं। तीसरे आतंकी का नाम है कारी साजिद उस्मान, जिसका आतंकी भाई तालिबान के लिए सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है। तो ये तो पाकिस्तान की हालत हो रखी है कि वो इस युद्ध के बीच तेल की कमी से, महंगाई से मर रहा है, उधर तालिबान मार रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिली है बॉस। 13 साल से बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़े हरीश राणा की कहानी आपको रुला देगी। 31 साल के बेटे के लिए माता पिता को मौत क्यों मांगनी पड़ी,